प्रचोदया। देखते आइयो माँ शक्ति। आज स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक 1319, दिन गुरुवार, तारीख 30 अक्टूबर 2025। आज हमारे बीच में आदरणीय अमन कुमार साहब, जो करंटली वर्किंग एज ए मैनेजर ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन कैप जेमिनी टेक्नोलॉजीज। आज आपका जो विषय है वो है सिद्धियों का दुरुपयोग ना होना चाहिए, गायत्री महाविज्ञान का पार्ट 1। आप ज्यादा समय लेते हो आदरणीय प्रोफेसर से निवेदन करते हैं कि अपना उद्बोधन जारी करें। आदरणीय भाई। ठीक है, ठीक है। तो चलिए, पहले एक बार गायत्री मंत्र के साथ में सभी ऋषि सत्ताओं को प्रणाम करते हैं। फिर हम लोग आज की अपनी चर्चा को प्रारंभ करेंगे। ओ ओ भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी, जी, सभी भाई बहनों को प्रणाम। आदरणीय अ, अरविंद शर्मा जी, आदरणीय ऋषि साहब, आदरणीय शेखरी जी, आदरणीय चौधरी साहब, और आदरणीय अभिषेक भाई, और भी मेरे जो भी वरिष्ठ भाई बहन इसमें जुड़े हुए हैं, उन सभी को सादर प्रणाम। मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आप सब लोगों का सानिध्य मुझे मिलता है। आप लोग इतने वरिष्ठ हैं, आपके अनुभवों से ही सीखने को मिलता है। हम लोग तो अभी स्टडी फेज में पढ़ रहे हैं, बहुत सारे जीवन के अनुभवों को इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन आपके परिपक्व अनुभव जब सुनने को मिलते हैं तो जीवन में एक नई दिशा धारा मिलती है। तो बहुत ही एक सौभाग्य का मैं एक ये इसको समझता हूँ कि आप सभी लोगों के बीच में आकर चर्चा का मौका मिलता है ये। और और गायत्री विषयक, खास करके गायत्री विषयक चर्चा, जो कि अनुभव का ही विषय है। तो अभी जैसे ऋषि साहब बता रहे थे कि हमेशा आनंद वाली स्थिति रहती है। तो तैत्तिरीय उपनिषद में एक भृगुवल्ली है, तैत्तिरीय उपनिषद में भृगुवल्ली है। तो तैत्तिरीय उपनिषद में भृगुवल्ली में ये बात जो कही गई है, तो इसमें एक बात आती है कि अगर कोई व्यक्ति पूर्ण स्वस्थ हो, पूर्ण स्वस्थ हो, उसके पास संसार का सारा वैभव हो, वो सर्व गुण संपन्न हो, उसके पास में हर प्रकार का बुद्धि कौशल हो, चातुर्य हो, संसार की सभी कलाओं का ज्ञाता हो, उसके बाद में उसको जो आनंद प्राप्त होगा, ये सारी सुविधाएं होते भी उसको एक आनंद जो प्राप्त होगा वो एक मानुषी आनंद है। और उसकी वह मानुषी आनंद उस परमानंद और ब्रह्मानंद के तुलना में लाखवें हिस्से का भी नहीं है। मतलब संसार का सारा वैभव, सारा सारा स्वास्थ्य, वैभव, गुण, संपदा सब कुछ मिल जाने के बाद में भी जो आनंद आता मानुषी आनंद है। और वो मानुषी आनंद जो है वो लाखवें हिस्से के बराबर है। किसके? जिसको हम लोग ब्रह्मानंद परमानंद कहते हैं, लाखवें हिस्से के बराबर भी नहीं है, ऐसा कहा गया है, तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया ऐसा। जब कठोपनिषद में ये बात आती है कि जब नचिकेता ने यमाचार्य से जब ये अपनी जिज्ञासा रखी कि मुझे उस आत्मा के बारे में बताएं जो शाश्वत है, मुझे आत्मज्ञान के बारे में बताएं, मुझे बताएं कि जो जो मरने के बाद में भी नहीं मरता, जिसका अस्तित्व शाश्वत रहता है, मुझे वो बताएं, मुझे मृत्यु का विज्ञान बताएं। यमाचार्य देख के एकदम चौंक पड़े, 5 वर्षीय बालक इस यह बात क्यों कर रहा है। उन्होंने तरह तरह के जो है उनको लालच दिए, उनको तरह तरह की बातें बताई कि नचिकेता, तुम जो है सारे संसार का वैभव ले लो, तुम हमेशा जब तक अपने जीवन को बनाए रखना चाहो तब तक तुम पृथ्वी पर रह सकते हो, तुम जितना चाहो उतना वैभव ले लो, जब तक अपने शरीर को बनाए रखना चाहो, जब तक यौवन चाहो तुम वो ले लो, जब तक तुम अक्षुण पूरे संसार पर राज्य करना चाहते हो तो वो ले लो। मैं तुम्हें स्वर्ग की अप्सराएं
तुम्हारी सेवा में प्रस्तुत करता हूँ, जो हर किसी को नहीं प्राप्त होती, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वो स्वर्ग की अप्सराएं मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। लेकिन तुम मुझसे आत्मज्ञान की बात मत करो, आत्मा की बात मत पूछो। तुम मुझसे मृत्यु के विज्ञान को मत पूछो, अमृतत्व को मत पूछो। बाकी सब कुछ तुम ले लो। नचिकेता ने एक बड़ी मार्मिक बात कही। क्या सैकड़ों हजारों वर्षों तक भोगने के बाद में भी फिर अंत में क्या होगा? क्या अंत में शरीर बना रहेगा? सब कुछ भोगने के बाद में अंत में क्या होगा? कि अंत में तो सब कुछ छूटेगा, कि पदार्थ की मर्यादा है। ये तो खत्म होना ही होना है। ये तो पदार्थ की मर्यादा है। ये एक लंबे समय तक चल सकता है, लेकिन खत्म तो होना ही है इसको। इसकी एक लिमिटेशन है। तो कहा फिर वो समाप्त होने वाली चीज के बारे में आप मुझे क्यों बार बार जो है इसके बारे में प्राप्त करने के लिए ये कर रहे हैं, बाध्य कर रहे हैं? आप मुझे उस शाश्वत चीज का ज्ञान दीजिए जो कभी समाप्त नहीं होती। ऐसे आनंद का, अमृतत्व का मुझे उपदेश दीजिए। मुझे आत्मा की अजरता अमरता के बारे में बताइए। मुझे मृत्यु के विज्ञान के बारे में समझाइए। इस सब चीजों के बारे में मुझे समझाइए। तो यमाचार्य समझ गए कि कोई सामान्य बालक नहीं है, और सामान्य उपदेश से और सामान्य इसके उससे इसकी संतुष्टि होने वाली नहीं है। तो उन्होंने फिर जो है तो कहा ठीक है, मैं तुम्हें उसके बारे में बताता हूँ, आत्मज्ञान देता, आत्म तत्व के बारे में बताता हूँ। तो ये आनंद जिसको अखंडानंद, ब्रह्मानंद, परमानंद बोला गया है, ये साधनात्मक जीवन शैली के बाद में ही व्यक्ति को प्राप्त होता है। हम संसार में कितना भी वैभव इकट्ठा कर लें, कितना भी कुछ इकट्ठा कर लें, जब तक हम अंतर्मुखी होके इस आनंद को नहीं ढूंढते हैं, इसकी खोज नहीं करते हैं। एक बड़ा सामान्य सा विज्ञान है कि बाहर का वैभव जितना भी है सब मेटेरियलिस्टिक है, और इसकी हमें आवश्यकता भी है। ऐसा नहीं है कि इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईशावास्य उपनिषद में ये लिखा गया है कि विद्या और अविद्या दोनों को ही जानना चाहिए। विद्या, विद्या मतलब आत्मज्ञान, अध्यात्म ज्ञान, और अविद्या मतलब सांसारिक और पदार्थ का ज्ञान। अविद्या का मतलब यहां पर अज्ञान नहीं है। अविद्या का मतलब यहां पर भौतिक ज्ञान है, सांसारिक ज्ञान है। विद्या का मतलब जान जाना। विद, विद्या विद शब्द से बना है। विद का मतलब होता है विदित होना, जान जाना। किस चीज को जान जाना? एब्सोल्यूट ट्रुथ को जान जाना, संसार की सच्चाई को जान जाना, कि संसार में वास्तविकता में क्या है। उस संसार को, उस सच्चाई को हम जान जाते हैं, उस शाश्वत सत्य को समझ लेते हैं, उसको बोलते हैं जान गया है। उसको विद्वान बोला जाता है। और न जानना, न जानने का मतलब ही संसार को जानना है। क्योंकि बिना अविद्या का, अज्ञान का आवरण ओढ़े हुए हम संसार में रह ही नहीं सकते। जो वैज्ञानिक भौतिकी की चरम सीमा में, फिजिक्स के एकदम चरम उत्कर्ष, क्वांटम तक, क्वांटम थ्योरी तक पहुंच गए, उन वैज्ञानिकों ने यही किया, यही कहा कि संसार जो हमें दिखाई दे रहा हो वैसा है नहीं, भ्रम मात्र है। क्यों भ्रम मात्र है? आज हमें जो तारे आकाश में दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है उनका अस्तित्व आकाश में ना हो। लाखों करोड़ों प्रकाश मील दूर, लाइट ईयर्स, कितना मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स का डिस्टेंस के बाद में उनका प्रकाश आता है। हो सकता है कि आज जो प्रकाश हमें दिखाई दे रहा है, उस स्थिति में वो तारा हो ही ना वहां पर, जब वो उस तारे का अस्तित्व था, प्रकाश चला और चलते चलते उसको इतना समय लग गया। और हो सकता है कि आज उस तारे का समापन हो गया। एक बार एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा कि जो सामने पेड़ भी दिखाई दे रहा है, ये पेड़ नहीं है, एक स्वप्न मात्र है, एक ड्रीम, एक स्वप्न है। तो संसार में बहुत कुछ जानकर फिर संसार में रहना बहुत मुश्किल पड़ जाता, क्योंकि वहां पर तो फिर
वास्तविकता व्यक्ति जान लेता तो संसार समाप्त। फिर संसार में, क्योंकि संसार में रहना पड़ता तो व्यक्ति को बहुत कुछ ना जानते हुए रहना पड़ता। आज जितने भी हमारे, अगर हम आत्मा की शाश्वतता की बात करते हैं, तो आज जो हमारी पत्नी है, हो सकता है कि पिछले कभी जन्म में हमारी माँ हो, बहन हो, पुत्री हो। ऐसा बिल्कुल संभव है, और हम लोग पुराणों के उदाहरण में, कई कथानकों में ऐसा ये मानते भी हैं, देखते भी हैं। कल कोई हमारा बहुत भारी दुश्मन था, आज वो हमारा पुत्र बन के पैदा हो गया। अगर हम वास्तविकता को जान लेंगे तो क्या संसार में रह पाएंगे? मुश्किल है। अगर हम उस जन्म की वास्तविकता को जान पाए तो कदापि हम लोग यहाँ टिक नहीं सकते हैं। तो इसलिए बहुत कुछ ना जानने के बाद ही संसार में रहा जा सकता है। और व्यक्ति, और यहाँ पर आकर फिर उसको जानने की यात्रा भी प्रारंभ करनी पड़ती है, कि ऐसा थोड़ी है कि यही हमारे जीवन का लक्ष्य है, संसार है। आए हैं रमण करने के लिए, आत्मा आई है एक रमण करने के लिए, और उसको वापस भी लौटना है। ऐसा थोड़ी है कि किसी होटल में जाके रुके, हमें घर ही नहीं, वापस नहीं जाना है। होटल अच्छा लगा, ठीक, बढ़िया है, लेकिन वापस तो घर पे ही लौटना है। तो जानना भी है, विद्या और अविद्या दोनों का जानना बहुत, जो इनका बैलेंस बना लेता है वही सच्चा आध्यात्मिक साधक होता है। उसी को प्रज्ञा बुद्धि कहा जाता है, उसी को संतुलन कहा जाता है। प्रज्ञा का मतलब संतुलन, विवेक, दूरदर्शिता। जो भौतिक संसाधनों में और आत्मिक प्रगति में एक बैलेंस, संतुलन बना लेता है, वही सच्चा आध्यात्मिक व्यक्ति होता है। अध्यात्म इसी का ही नाम है। योगः कर्मसु कौशलम, भगवान कृष्ण कहते हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें हमें इस तरीके से आ जाए कि काम हमें साइड इफेक्ट ना करे, काम हमारे ऊपर सिर पे चढ़ के ना बैठ जाए। अपना कर्तव्य भी हो जाए, काम भी हो जाए, और जो है अपनी बात भी बन जाए। तो इसी बैलेंस को बनाने का नाम ही आध्यात्मिकता है। और जिस विद्या के साथ में ये बैलेंस बनाया जाता है उसको प्रज्ञा कहते हैं। और इस प्रज्ञा का ही धीरे धीरे, शनै शनै जब प्रज्ञा की अभिवृद्धि होती है, इसी की एक स्टेज आ जाती है ऋतंबरा, जिसको महर्षि पतंजलि बोलते हैं ऋतंबरा तत्र प्रज्ञा। कि प्रज्ञा भी परिष्कृत होती। प्रज्ञा तो बुद्धि की परिष्कृत अवस्था है, बुद्धि जब परिष्कृत हो जाती तो प्रज्ञा बन जाती है। और प्रज्ञा की भी परिष्कृत अवस्था जब आती तब ऋतंबरा हो जाती है, एब्सोल्यूट ट्रुथ। जहां पे विद्या ही विद्या, विद्या नहीं, एब्सोल्यूट ट्रुथ हो जाता है। इसी एब्सोल्यूट ट्रुथ की जानकारी जो है, इसी को हम लोग अपने जीवन में बैलेंस बनाने को के नाम को ही हम लोग गायत्री साधना कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति वास्तव में गायत्री साधक है, उसका जीवन बैलेंस्ड रहता है, संसार का भी वो भरपूर आनंद उठाता है और आत्मिक प्रगति भी करता हुआ चला जाता है। संसार में भी आनंद लेता है और संसार साइड इफेक्ट भी नहीं करता है। यही एक, और कुशल खिलाड़ी यही होता है जो हमेशा खेल को हार जीत के अनुसार ये करता है। तो गायत्री साधना जहाँ पर एक आध्यात्मिक साधना है, वहाँ जीवन जीने की कला भी सिखाती है। तो हम लोग गायत्री साधना में ही जो है क्रमशः क्रम क्रम करके जो है चर्चा कर रहे हैं। पिछले क्रम में, पिछली 5-6 कक्षाओं में हम लोगों ने गायत्री साधना के अलग अलग आयामों पे चर्चा की। ये गायत्री महाविज्ञान भाग 1 से ही है। पिछले सत्र में हम लोगों ने चर्चा की थी कि साधक की गायत्री साधना की सफलता के लक्षण क्या होते हैं। उसका शरीर, उसको शरीर में एक स्फूर्ति अनुभव होती है, शरीर में हल्कापन आ जाता है, उसके चेहरे पर तेज आ जाता है, दिव्य गंधों की अनुभूति होती है, बहुत सारी चीजों का उसको पूर्वाभास होने लगता है, उसके बहुत कुछ शाप वरदान सही होने लगते हैं, बहुत कुछ जो है उसको अपने जीवन में आभास मिलने लगता है। तो ये सफलता के लक्षण होते हैं। लेकिन इसके साथ जो सबसे अधिक ध्यान देने वाली जो बात होती है, वह बात होती है कि जो साधक को सिद्धियां प्राप्त होती हैं, ये सिद्धियां हमारे जीवन के माइलस्टोन है कि हमारी साधना कितनी आगे बढ़ी है। जैसे हम लोग दिल्ली की तरफ जाएं, यहाँ से आगरा से दिल्ली जाते हैं, रास्ते में माइलस्टोन पढ़ते रहते हैं, पता लगता रहता है दिल्ली अभी कितनी दूर है। सिद्धियां जीवन में आती रहें, तो सिद्धियों के आने से जीवन में हमें पता लगता रहता है कि हमारे जीवन में आगे कितना लक्ष्य हमें तय करना है। सिद्धियों का भोग करने के लिए अगर व्यक्ति बैठ जाता है
वहीं रुक जाता है वो। सिद्धियों के भोग करने को ही दुरुपयोग बोला गया है। ये बड़ा ही संभाल के इसको ये प्रयोग करना पड़ता है। तो आज हम लोग इस बात पर हम लोग चर्चा करने के लिए जा रहे हैं कि हम अपने जीवन में इनको जो है सिद्धियों का प्रयोग कैसे करें। सिद्धियों का दुरुपयोग हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। कहते हैं ना कि जब माता के गर्भ में शिशु रहता है, माता 9 महीने तक बड़े बड़े ही सावधानी पूर्वक उस शिशु को पालती है। शिशु जन्म भी ले लेता है तो छोटा बच्चा होता है, माँ उसको बड़ा संभाल के रखती है उस बच्चे को। उसको बड़ा संभाल के रखती है, उसको अपने आंचल में छुपा के रखती है, बच्चे को नजर ना लग जाए। इस बच्चे को जो है कोई इस पर जो है ये गलत दृष्टि ना डाल दे, इसको धूप छांव ना लग जाए, इसको गर्मी सर्दी ना लग जाए, है ना। तो माता उसको बड़ा संभाल के रखती है। जो माता इस तरीके से संतान की ये नहीं करती है, देखभाल नहीं करती है, तो वो जो संतान का जीवित रहना भी बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। इसी प्रकार से साधक की साधना जब प्रारंभ होती है तो प्रारंभ में ही उसे सिद्धियां मिलने लगती हैं। खास करके गायत्री जैसे महामंत्र की बात जब कही जाए, प्रारंभ से ही उसको जो है ये मिलने लगती हैं सिद्धियां। जैसे जैसे उसका श्रद्धा, विश्वास, उपासना आगे बढ़ती हुई चली जाती है, उसके अंदर जो है आत्मिक प्रकाश उसके जीवन में बढ़ने लगता है। अंतःकरण पे जो चढ़े हुए कषाय कल्मश धीरे धीरे उतरने लगते हैं, तो अंदर से शक्ति प्रकट होती है, उसके आत्मबल में वृद्धि होती है, आत्मा की शुभ्र ज्योति उसके सामने प्रकट होने लगती है। अब जहां पर जो अंगार था, अंगार जो कषाय कल्मशों से ढका हुआ था, जैसे ही उसको धीरे धीरे हम लोग अंगार के ऊपर से राख को हटाते हैं, एक भस्म का पर्दा हटाते हैं, तो वहां पर जो है एक आत्म तेज की उपलब्धि साधक को होती है। वहां पर आत्मा की झांकी मिलती है। आत्मा जो परमात्मा का ही अंश है, तो उस अंश की झलकी जो है साधक को दिखने लगती है। यहां पर जो है उस आत्म तेज के कारण साधक के जीवन में अनेका अनेक रिद्धियां सिद्धियां प्रकट होने लगती हैं, और इन्हीं सिद्धियों को जो है अष्ट सिद्धि नौ निधियां बोला गया है। जिसको हम अणिमा, महिमा, लगिमा, गरिमा, प्राकम्य, इस तरीके से जो है अष्ट सिद्धियां, 8 सिद्धियां इसको बोलते हैं। तो 8 सिद्धियां जो है और 9 निधियां उसके जीवन में प्रकट होती है, प्रस्फुटित होती है। अब अब ये सिद्धियां जो, इन सिद्धियों का वर्णन जो है सतयुग काल के हिसाब से आता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर में जब मनुष्य के शरीर में आकाश तत्व प्रधान हुआ करता था, अग्नि तत्व प्रधान हुआ करता था, जल तत्व प्रधान होता था, उस समय व्यक्ति का हवा में उड़ना, अब अत्यंत छोटा हो जाना, अपने आप को अ, आकाश में विलय कर देना, बहुत छोटा बन जाना, अग्नि में प्रवेश कर जाना, ये सारी की सारी चीजें उस समय बहुत सुलभ थी, क्योंकि उस समय यह अग्नि तत्व, आकाश तत्व, वायु तत्व, ये सारे तत्व प्रधान थे। कलयुग के समय में मनुष्य के अंदर पृथ्वी तत्व की प्रधानता बहुत अधिक हो गई है, जड़त्व तो बहुत अधिक बढ़ गया है। क्योंकि ये प्रकृति का नियम है कि जैसे जैसे जो है प्रकृति आगे बढ़ती चली जाती है, पृथ्वी की जो ये उम्र है ये आगे की तरफ बढ़ती चली जाती है, प्रकृति में जड़त्व तो बढ़ता हुआ चला जाता है। तो उस तरीके की सिद्धियां तो बहुत मुश्किल होता है कि पक्षी की तरह हवा में उड़ जाना, है ना, इस तरीके से हो जाना, गायब हो जाना, अपने आप को छोटा बना लेना, बड़ा बना लेना। तो ये सिद्धियां तो जो है कम दिखाई पड़ती हैं, क्योंकि स्थूल, क्योंकि हम लोग ये देखें कोई पदार्थ होता है गैसियस स्टेट में होता है, लिक्विड से उसको गैस में बदलना, है ना, गैस से उसे आकाश में बदलना इजी होता है। तो पदार्थ को सब्लिमेशन करना हो तो बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। पदार्थ को हम चाहें सीधा गर्म करके सब्लिमेट कर दें, उसको उसके अणुओं को तोड़कर जो है उसको विखंडन करके उसको गैसियस में परिवर्तित कर दें, मुश्किल होता है।
जल का थोड़ा आसान होता है, गर्म हो जाती है धातु तो और आसान हो जाता है, क्योंकि उतना ही अणुओं को जो है, ये एक सिंपल सी साइंस है, उतना ही अणुओं को परिवर्तित करना जो आसान पड़ता चला जाता है, जैसे जैसे हम ये इसकी स्टेट बदलती, पदार्थ की स्टेट बदलती तो चली जाती है। लेकिन जो सिद्धियां आज के समय में प्रकट रूप से दिखाई देती हैं, उन सिद्धियों के बारे में जो है गायत्री साधक के बारे में यहाँ चर्चा की गई है। और उन्हीं सिद्धियों के बारे में बताया गया है कि साधक में अगर ये सिद्धियां प्रकट होने लगे तो उसे बड़ी सावधानी से साधक को अपने जीवन में आचरण करना चाहिए। तो जो पहली बात है, साधक का व्यक्तित्व आकर्षक होने लगता है, उसके नेत्रों में तेज बढ़ने लगता है, उसके चेहरे पर प्रतिभा उभरने लगती है, गंभीरता उसके चेहरे पे आने लगती है। जो व्यक्ति उसके संपर्क में आते प्रभावित होते हुए चले जाते, ये साधक के जीवन में ये प्रकट होने लगता है। जो भी व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति उस साधक के उसमें जाएगा, उसे लगेगा ये व्यक्ति तो बहुत ही अलग तरीके का व्यक्ति है, ये इसके सानिध्य में अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है, इसके चेहरे पे कितना ओज है, कितना तेज है इसके चेहरे पर, एक दैवी आभा जो है उसके चेहरे पे रहती है। साधक को अपने अंदर एक दैवी तेज की उपस्थिति अनुभव होने लगती है, उसे लगता है कि मेरे अंदर कोई शक्ति काम कर रही है। काम करते करते व्यक्ति थकता नहीं है, चाहे वो मानसिक श्रम हो चाहे शारीरिक श्रम हो, उसको अपने अंदर एक दिव्य तेज, एक शक्ति काम करती हुई उसको अपने अंदर महसूस होती है। उसका मस्तिष्क अपने आप सतोगुणी बनने लगता है, बुरे कामों में अरुचि पैदा होने लगती है। जैसे बहुत सारे साधक ये सुनते हुए पाए जाते हैं, बहुत सारे साधकों का हमने प्रैक्टिकल अनुभव को सुना, बिल्कुल साक्षात एकदम, कि हम पहले जो है बहुत नॉनवेज खाया करते थे, बहुत क्रोध किया करते थे, बहुत गुस्सा आता था, झूठ भी बोल देते थे, घृणा द्वेष भी बहुत अंदर था। लेकिन धीरे धीरे अपने आप ये सारी चीजें अपने आप हटती हुई चली जा रही हैं। अगर भूलवश कोई बुराई बन भी पड़ती है तो उस बुराई के कारण बड़ा ही पश्चाताप होता है। सुख का वैभव जहां पर आनंद दिया करता था, कभी लग्जरी जो है आनंद दिया करती थी, अरे वाह लग्जरियस होटल में गए, वाह वहां पे मौज कर रहे हैं, बढ़िया बढ़िया खाना खा रहे हैं, अच्छे अच्छे बफेज हैं वहां पर, बढ़िया जो है 5 स्टार में जो है आनंद ले रहे हैं, कभी मौज दिया करती थी, कभी आनंद दिया करती थी। लेकिन जब सुख पाकर भी साधक को बहुत अधिक उसके मद में नहीं डूबता है, मतलब सुख की परिस्थितियों में भी मद में नहीं डूबता, और कभी दुख और आपत्ति आ जाने पर अपना धैर्य नहीं खोता है, अपने कर्तव्य, किम कर्तव्य विमूढ़ जिसको शब्द बोला गया, अपने कर्तव्य से कभी च्युत नहीं होता है, ये विशेषता साधक के अंदर प्रकट होने लगती है। भविष्य में जो घटने वाली घटनाएं हैं, भविष्य में जो घटने वाली घटनाएं हैं, उसका साधक के मन में पूर्वाभास होने लगता है, उसको पूर्व में आभास होने लगता है, स्वप्न के माध्यम से, कभी बैठे बैठे विचार के माध्यम से, कभी अंतःकरण में एक फुरफुरी सी होती है, अंतःकरण में कुछ होने वाला है, होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ गलत होने वाला है। ये साधक को पूर्वानुमान होने लगता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो अंतः चेतना है ये विश्वव्यापी है। हमारे अंदर वो सूत्र मौजूद हैं, हमारे विज्ञान में कोश के अंदर वो सूत्र मौजूद हैं जो सूक्ष्म ब्रह्मांड के साथ में अपने हमेशा सहजता बनाए रहते हैं। बात है उन सूत्रों के प्रकट होने की। जैसे जैसे साधक के अंतःकरण का परिष्कार होता है वो सूत्र प्रकट होने लगते हैं, और विश्व ब्रह्मांड में कहीं पर भी भविष्य में भी कोई घटना घटने वाली होती है उसको पता लगने लगती है, क्योंकि वो संपर्क सूत्र उसके एक्टिवेट हो जाते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे अपने फोन में हम सिम डाल देते हैं, तो वो जो है, वो सिम जो है हमारा बाहर के जो नेटवर्क उससे कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर देता है, हमारा मोबाइल फोन चालू हो जाता है।
नहीं होगा तो, अगर नहीं सिम होगी तो मोबाइल फोन चालू नहीं होगा। इसी तरीके से वो सूत्र उसके अंदर से प्रकट होने लगता है। बड़ा महत्वपूर्ण होता है। साधक के शाप और आशीर्वाद वरदान जो है, शाप वरदान आशीर्वाद सफल होने लगते हैं। वो किसी को वरदान दे देता है तो भी फलीभूत हो जाता है, अगर शाप दे देता है तब भी जो है वो फलीभूत होता है। उसका आशीर्वाद और शाप जो है कभी विफल नहीं होता। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है। और बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर होता है, साधक को बड़ा सोच के चलना पड़ता है। ये शाप और वरदान केवल मुंह से नहीं दिए जाते, इसके लिए अपनी पूंजी खर्च करनी पड़ती है, जो साधक ने दिन रात मेहनत करके, संयम से, नियम से मेहनत करने के बाद में, अभ्यास करने के बाद में, कष्ट, तकलीफ, तप करने के बाद में जो अर्जित की है उसे। क्योंकि संसार तो केवल ये चाहता है कि फोकट में किसी तरीके से हमें जो है, फोकट में बाबा जी अपना आशीर्वाद दे दें और हमारी बात बन जाए। तो साधक को यह सावधान रहना पड़ता है, कभी भी उसको अपने प्रदर्शन के उससे जो है, कभी भी अपनी अपनी संपत्ति को, आत्मिक संपत्ति को खर्च नहीं करना चाहिए। गुरुदेव कभी भी प्रदर्शन के लिए अपनी आत्मिक संपत्ति खर्च नहीं करने देते थे। उन्होंने कभी भी अपने आप को किसी के सामने प्रकट होने ही नहीं दिया, सामान्य सा मनुष्य बन के रहे। और साधक दूसरे के मनोभावों को पहचानने लगता है। क्या विज्ञान है इसके पीछे, दूसरे के मनोभावों को क्यों पहचान लेता है? क्योंकि जब उसका अंतःकरण स्वयं इतना निर्मल हो जाता है कि बाहर से आने वाली कोई भी सूक्ष्म वाणियां हैं जिसको हम परापश्यंती वाणियां कहते हैं, तो तुरंत उसके हृदय में आकर तुरंत उसको सूचित कर देती हैं कि संदेश बाहर से आ रहे हैं। अभी हमारे दिमाग में सैकड़ों थॉट चलते हैं, कुछ हमारे अंदर से पैदा है, कुछ हमारे अंदर के जो है जो हमारे अंदर कुछ दोष, दुर्गुण, कषाय, कल्मश, चित्त की वृत्तियां सब ये है, तो अंदर से कुछ ना कुछ प्रकट होता रहता है। कुछ बाहर से भी स्ट्राइक करता है। अब हम कभी ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि बाहर से क्या आ रहा है और अंदर क्या है। हम कभी डिफरेंशिएट नहीं कर पाते बाहर का सिग्नल है कि अंदर का है। लेकिन जब सात्विक की चित्त वृत्तियां शांत हो जाती है, उसका मन शांत हो जाता है, तो जैसे ही कोई बाहर का संदेश आता है उसको पता लग जाता है ये मेरा नहीं, बाहर का है। और कहाँ का बाहर का? वो सामने वाले व्यक्ति का है, जो मेरे सामने चुपचाप से खड़ा है। उसके मन में क्या चल रहा है उसको पता लगने लगा। सामने वाला कितना भी छुपाए, भाई साहब हम तो बहुत हितैषी हैं, बहुत बढ़िया हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, छुपाते हुए भी उसके भाव नहीं छुप पाते। क्योंकि अंतःकरण कभी झूठ नहीं बोलता। अंतःकरण अंतःकरण से बात कर लेते हैं आपस में। अब बाहर से तो हम लोग एक जिसको ये बोलते हैं हम लोग फॉर्मेलिटी के लिए, बाहर तो हम कहते हैं भाई साहब बहुत अच्छे हैं आप, आपका क्या हाल है, ये है वो है। अंदर से भले ही उसको जो मन ही मन कुछ ना कुछ कोस रहे हो, कुछ बड़बड़ा रहे हो, पता नहीं कहाँ से मिल जाता है, मेरा दिन खराब हो गया, मेरा ये हो गया, है ना, अंदर से कुछ भी कहे हो। लेकिन वो अंतःकरण अंतःकरण को पहचान लेता है। तो जैसे ही साधक अंतःकरण परिष्कृत होता है साधना के माध्यम से, दूसरों के मनोभावों को भी वह जान लेता है। सामने आए व्यक्ति को नहीं, दूर हजारों किलोमीटर दूर कोई व्यक्ति अगर बैठा उसके बारे में सोच रहा है, तब भी उसको पता लग जाता है कि वो व्यक्ति क्या सोच रहा है। वह अब ये सुन नहीं लेता है, वह दूसरे के अंदर अपने विचारों को प्रवेश भी करवा सकता, प्रवेश नहीं करवा सकता अकेला। वो उसके ऊपर अपना अतिक्रमण करके, उसके विचारों के अतिक्रमण करके उससे अपना काम भी करवा सकता है। गांधी जी के बारे में ये कहा जाता है कि विंस्टन चर्चिल की इंस्ट्रक्शन थी कि कोई वायसराय जब भारत आता था उससे इंस्ट्रक्शन दी जाती थी, तुम गांधी नाम के व्यक्ति जो तुम्हें सामने मिले उसकी आंखों में आंखें मिलाकर बात मत करना। अगर तुमने किया तो तुम जो है उसी की बात बोलने लगोगे। गुरु गोविंद साहब, गुरु नानक जी ऐसे थोड़ी कोई कुर्बानी दे देता अपनी, कि आदमी खड़ा हो जाए कि कोई व्यक्ति कहे कि तुम मुझे कुर्बानी दो, वो कुर्बानी, ऐसे थोड़ी पांच प्यारे तैयार हो जाते हैं। इतना अंदर व्यक्ति के, इतना अदम्य तपश्चर्या का जब ये अनुदान अंदर से फूटता है,
तब व्यक्ति के अंदर की, सामने वाले व्यक्ति के अंदर की जड़ें हिल जाती हैं और व्यक्ति खुद से कुछ करने को तैयार हो जाता है। आज भी नेता भाषण देते हैं, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जब बात करते थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, लोग टिकते नहीं थे उनके पांव, भाग भाग के आजाद हिंद फौज में भर्ती हो जाते थे। गांधी जब बात करते थे, जेल भरो आंदोलन, लोग पढ़ाई छोड़ छोड़ के जेल भरने के लिए ये हो जाते थे। क्या मतलब है? ये उनके तप और तेज की शक्ति है। भले ही उन्होंने कोई यौगिक साधना अपने जीवन में नहीं की, लेकिन किया वही उन्होंने, आदर्श की स्थापना के लिए अपना संपूर्ण न्यौछावर कर दिया। एक योगी भी यही करता है, एक आदर्श पे अपने जीवन भर चलाता रहता अपने आप को, तभी वो शक्ति को अर्जित करता है। तो महापुरुष लोग किसी को भी, किसी के हृदय में भी अपने विचारों को प्रवेश करवा के उससे कुछ भी करवा सकते हैं। भगवान बुद्ध ने करवाया, 2.5 लाख परिव्राजक थे। और गुरुदेव, गुरुदेव जब गए तो उनके 24 लाख फॉलोअर्स थे, और 24 लाख फॉलोअर को जो निर्देश देते थे वो वही करने को तैयार हो जाते। तो साधक इस तरीके से किसी के हृदय में भी अपने विचारों को प्रवेश करवा सकता है। जहां वह रहता है उसके आसपास का वातावरण बड़ा शांतिदायक, सात्विक बना रहता है। उसके पास बैठने वाले लोगों को अद्भुत शांति प्राप्त होती है, सात्विकता, क्योंकि उसके अंदर से महर्षि रमन के पास जो भी जाता था उसको अद्भुत शांति मिलती थी। लोग इतना जो है इसमें संसार के कलह में, कलेश में क्लिष्ट होकर, अशांत होकर जब उनके पास में जाया करते थे, शांत हो जाते थे। उनके अंदर की शांति, अद्भुत शांति के जब ओरा में वो कोई भी व्यक्ति प्रवेश करता था वो भी शांत हो जाता था। ये भी साधक की सिद्धि है। कोई भी उसके पास में आता है शांति अनुभव करता है। और क्या होता है, साधक किसी की आयु को भी बढ़ा सकता है। वो अपनी, लेकिन इसके पीछे शर्त है, उसको अपने प्राण का, अपनी आयु का एक हिस्सा अपने अंदर से देना पड़ता। हम कई उदाहरण सुनते हैं कि गुरुदेव जो थे, गुरुदेव जो थे उन्होंने कई लोगों को जिंदा कर दिया। तो इसका मतलब क्या, क्या उन्होंने ईश्वर के विधान का अतिक्रमण कर लिया क्या? बहुत सारे महापुरुषों ने कईयों को जीवन दान दिया। एक अखंड ज्योति में ही एक कहानी पढ़ रहे थे, मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू एक आध्यात्मिक व्यक्ति थे, आस्तिक व्यक्ति थे। तो एक महात्मा के पास में, एक ऋषि के पास में जाया करते, संतान नहीं थी उनकी। तो एक तपस्वी ऋषि के पास में जाते थे, वो पेड़ पे ही बैठ के जो अपनी तपश्चर्या करते, अपरिग्रही थे, तप में निरत रहते थे। पेड़ पे जो भोजन पानी मिलता है उसी को ग्रहण करते, तपश्चर्या करते थे। तो कहते हैं कि अब उनसे उनकी मांगने की इच्छा हुई, संतान थी नहीं, तो उनसे मांगा कि आप मेरी, पहले तो मना करते रहे, जो ऋषि थे मना करते रहे, मत मांगो, मत मांगो, तुम्हारी, तुम्हारे भाग्य में संतान है ही नहीं। लेकिन बहुत जब अनुनय विनय आग्रह करने के बाद में जब ये किया, कहा ठीक है, तुम्हें संतान प्राप्ति होगी। तो ये बताया जाता है कि जब पंडित मोतीलाल नेहरू की पत्नी गर्भस्थ हुई, जैसे ही वो उस ऋषि के पास में पहुंचे, तो उस ऋषि वो जो है तपस्वी, वो पेड़ के नीचे उनका शव पड़ा हुआ था, मृत पाए गए। तो जब कोई भी तपस्वी, संत, महात्मा, ऋषि कोई भी आशीर्वाद देते हैं, तो उनको अपनी आयु का, अपने प्राण का एक हिस्सा देना पड़ता है। कभी भी कोई वरदान जो इस तरीके से फलीभूत नहीं होता है, उसके पीछे बहुत सारी तप का अंश, बहुत सारी शक्ति का अंश चला होता है। हमें नहीं मालूम, अनायास हम किसी को बोलते हैं जा तेरा ही हो जाएगा, लेकिन मालूम है जा तेरा ये जो है ये हो जाए। कभी कभी हम कोस के, भले ही आशीर्वाद अपने हृदय से ना दें, लेकिन जो अपना शाप जरूर अपने हृदय से कोस के देते हैं। हमें मालूम नहीं कितनी हमारी तपस्या उसमें चली जाती है और वो सिद्ध होता है। हमने अपने जीवन में कई बार ऐसा महसूस किया, कई बार ऐसा महसूस किया कि
कभी भी शाप और वरदान जो है ये खाली नहीं जाते। और ऐसा भी नहीं है कि हम लोगों ने शाप या वरदान दे दिया आज पूरा हो गया। वो नियति के हिसाब से जाके पूरा होता है एक, क्योंकि ईश्वर का क्रम कुछ और व्यवस्था चल रही है। अब उसमें हम अतिक्रमण करने के लिए हमने कुछ बोल दिया। भगवान की व्यवस्था तो थी इसको संतान नहीं होनी है, और हमने ईश्वर की व्यवस्था में अतिक्रमण कर दिया कि तो ये संतान हो जाए। भगवान की व्यवस्था थी कि कैंसर से मर जाए, और हमने उसकी व्यवस्था में अतिक्रमण कर दिया कि तुम्हें दीर्घायु मिले। अब विधान बदलने में भी तो समय लगता है, प्रकृति में हेरफेर होने में समय लगता है। इसमें हो सकता है कि सैकड़ों साल, इसमें हो सकता है कि साल, 2 साल, 4 साल का समय लग जाए। उस समय वरदान और शाप फलीभूत ना हो और हम भी भूल जाए। हमें तो लगेगा कि अरे ये तो पूरा ही नहीं हुआ, हमने कुछ कहा है पूरा ही नहीं हुआ। लेकिन हो सकता है 10 वर्ष बाद पूरा हो जाए। जब प्रकृति का नियम ऐसा, सारे के सारे योग ऐसे बन जाए तो उसके बाद पूरा हो जाए। लेकिन होता जरूर है। और ऐसा नहीं है साधक खाली होता, साधक भी छूछ बन जाता है उसमें। उसकी भी शक्ति जो उसको पता नहीं लगता है, उसे लगता है मैं तो धम से नीचे आ गिरा, उसको समझ में नहीं आता ही हो क्या गया। लेकिन जब विश्लेषण करता है, जब चिंतन करता है, तो पता लगता है कि मैंने कहीं ना कहीं तो भगवान के विधान में जरूर कुछ अतिक्रमण किया है। इसको शक्तिपात बोला जाता है। शक्तिपात इतना आसान नहीं होता है कि आप जाएं और कोई भी शक्तिपात करवाता रहे और ये शक्तिपात हो गया, हमारे ये हो गया, वो हो गया। इतना आसान नहीं होता है। ये बिल्कुल उसी तरीके से होता है कि कोई व्यक्ति को ब्लड की आवश्यकता हो तो दूसरे व्यक्ति को अपना ब्लड देना पड़ता है। ब्लड बैंक भी पैसे से ब्लड नहीं देता है। पहले अपना 4 यूनिट 2 यूनिट खून निकलवाइए, तब जो है 2 यूनिट दूसरे व्यक्ति को मिलेगा। ऐसा होता है। ब्लड कहीं बनता नहीं है। आज कोई भी लेबोरेटरी ऐसी नहीं है जो ब्लड को बना सके। वो तो शरीर में ही बनता है, और शरीर से ही शरीर को चढ़ाना पड़ता है, ट्रांसफ्यूज करना पड़ता है। आशीर्वाद हवा में से नहीं आते। साधक को अपनी प्राण ऊर्जा खर्च करके आशीर्वादों को देना पड़ता है। तो साधक किसी को भी अपनी आयु का, शक्ति का, तपस्या का एक भाग दे सकता है। इसी को शक्तिपात कहा जाता है। साधक को, जब साधक की साधना आगे बढ़ती है, उसको ध्यान अवस्था में रंग बिरंगे उसको जो है पुंज दिखाई देने लगते हैं। ध्यान अवस्था में रंग बिरंगियां जो है उसको, जैसे फुलझड़ी होती है, फुलझड़ी की चिंगारियां उसको दिखाई देती हैं। ऐसा लगता है कि बार बार उसके मस्तिष्क में कभी उसको श्वेत प्रकाश दिखाई देता है, ध्यान के अवस्था में सफेद श्वेत प्रकाश दिखाई देता है। इसका मतलब क्या है कि जब वो साधना करता है तो 24 शक्तियां, जो अलौकिक शक्तियां हैं, उसके जीवन में आकर बार बार उसको जो है, बार बार उसको स्पर्श करती हैं। वो शक्तियां स्पर्श करती हैं, और उसको उस शक्तियों के स्पर्श के अनुभव रंग बिरंगी जो है, तो फुलझड़ियों की उसके उस रूप में दिव्य अनुभव उसको होते हैं। कभी दिव्य ध्वनियां सुनाई देती हैं, कभी जो है उसको दिव्य अम, उसको रंग दिखाई देते हैं, कभी प्रकाश दिखाई देता है। अनेक उसको इस तरीके के स्वप्न, जागृत, ध्यान अवस्था में, सुषुप्त अवस्था में ये सारी चीजें उसको दिखाई देती हैं। तो ये सारी के सारे जो है, जो सिद्धियों के चिन्ह इस प्रकार से, और ये ऐसी सिद्धियां हैं, कोई भी 2, 4, 6 साल, 10 साल अगर उपासना करता है तो हर एक गायत्री साधक को नैष्ठिक उपासना करने के बाद में ये सारी सिद्धियां मिलने लगती हैं। लेकिन उस समय साधक को सावधान रहना पड़ता है। उसको सावधान रहना पड़ता है कि उसको इस सिद्धि को, यहाँ पर ये बड़ा ही नाजुक काल साधक के लिए बोला गया है। यहाँ पर बड़ी सावधानी से रहना पड़ता है। किशोरावस्था का ना जो काल जो है, जिसको हम लोग ये कहते हैं किशोरावस्था, जिसको बोलते हैं किशोरावस्था, मतलब जैसे ये कहते हैं हम लोग कि टीनेज, टीनेज में एक एक अंदर नई नई उमंगें उभरती हैं, क्योंकि यौवन में पदार्पण इस समय में होता है। तो जब यौवन में पदार्पण होता है तो नई नई जो है एक सपनों की दुनिया जो है उसके सामने, किशोर के सामने आने लगती है। वह एक अलग परिस्थान में, अलग रंगीनी दुनिया में घूमने लगता है। शक्ति का प्रवाह उसके अंदर उमड़ता है। उस समय जो है उस प्रवाह को दिशा देना बड़ा आवश्यक होता है। कहते हैं कि यही वह समय हुआ करता था जब बच्चों को
वर्ष की आयु में दीक्षा दे दी जाती थी। गुरुदेव की दीक्षा 8 वर्ष की आयु में हो गई थी। 11 वर्ष की आयु में बच्चों को दीक्षा देने का मतलब यही था कि उनके कंधे पर एक गायत्री रूपी जनेऊ उनके कंधे पे डाल दिया जाता था। और गायत्री क्या है? जो हमारी शक्ति का नियंत्रण करती है, जो हमारी शक्ति को दिशा देती है, जो हमारे प्राण को दिशा दे, इसको गायत्री बोलते हैं। और एक जो पवित्र आजकल तो प्रतीक मात्र बन के रह गया है। कभी शादी में जो है एक प्रतीक मात्र में जो है, कभी पंडित जी पहना देते हैं, अरे भाई तुम ब्राह्मण कुल में हो तो चलो किसी तरीके से आपको ये दे दिया जाए। ये तो 11 वर्ष की आयु में ही यज्ञोपवीत होता था। जब बटुक सन्यासी बनकर बच्चे आश्रमों में पढ़ने जाया करते थे, तो पहले इनका यज्ञोपवीत संस्कार होता था। भगवान राम का भी हुआ था। उनका जो है मुंडन हुआ, उनका शिखा स्थापन संस्कार हुआ, उनका जनेऊ उनको कराया गया, और फिर उनको जो है भिक्षा मांगने के लिए कहा गया, वेद अध्ययन करवाया गया। और ये सब होने के बाद में फिर उनको जो है, जब द्विज हो गए, दूसरा जन्म हुआ, तब फिर उनको जो है गुरु आश्रम में ले आया गया। आश्रम परंपरा के अंतर्गत उनका शिक्षण प्रारंभ किया गया। तो किशोर अवस्था बड़ी नाजुक होती है। इस समय जो बच्चे धीरे शरीर में नया नया बनना चालू होता है, बड़ा ही मन उत्साहित होता है, काम क्रिया का बड़ा इच्छुक होता है, चंचल रहता है। इस समय में जो बच्चे अगर गलत संगति में पड़ जाते हैं, अपने वीर का नाश करते हैं, अपनी शक्ति का नाश कर देते हैं, तो थोड़े ही दिनों में शक्तिहीन बनकर रह जाते हैं, यौवनहीन, वीरहीन, निकम्मा बन जाते हैं। फिर वह जो है शक्ति प्राप्त करना बड़ा मुश्किल होता है ना। कि कभी कभी जो वहां पर ये लिखा होता है, कभी कभी आपने देखा होगा कि इसमें जो सड़क पे जाते हैं, बचपन की गलतियों से जिन्होंने ये किया, तो वो लोग रोगी आकर मिले, इस तरीके की बातें आती हैं। तो बचपन में की गई गलतियां बुढ़ापे तक भी वो जो कॉम्पनसेट नहीं हो पाती हैं। तो उस समय की बात ये बात ये कही गई है कि अगर उस समय जो है किशोरावस्था में अगर हमारे अंदर जो शक्ति प्रकट हो रही है उसका ठीक से अगर चैनलाइजेशन नहीं होता है, तो तो ये पूरी उम्र के लिए जो है एक बड़ा ही दर्दनाक ये रोग बन जाता है। इसी तरीके से साधक अगर शुरुआत में अपनी सिद्धियों को काबू में नहीं रखता है, उसको अपनी वश में करके और उसका पालन पोषण करके उसको आगे नहीं बढ़ाता है, और केवल प्रदर्शन में और सब में खर्च करके और अपने आप की बड़ी वाहवाही लूटना चाहता है, तो छूछ बन जाता है, निकम्मा बन जाता है। क्योंकि ईश्वर का कार्यक्रम बड़ा व्यवस्थित है। अगर हम आज ही अगर ये कह दें आज ही अगर हम ये कह दें कि भाई हम तो किसी को भी वैभवशाली धनी बना सकते हैं, हम किसी को भी संतान दे सकते हैं, हम किसी का भी भला करते हैं, भाग्य बदल सकते हैं, तो आप समझ नहीं सकते कि कितनी बड़ी लाइन लग जाएगी। क्योंकि यहां पर व्यक्ति सब कुछ फोकट में चाहता है दुनिया में। वह नहीं चाहता है कि मुझे लंबे मार्ग से जाना पड़े, केवल बाबा जी आशीर्वाद दे दो मेरा कल्याण हो जाए। अगर वो व्यक्ति अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं आलस्य प्रमाद जरूर उसके जीवन में है। कहीं ना कहीं अपने जीवन में असावधानी गलतियां जरूर कर रहा है। वो ईश्वर की व्यवस्था है, उसको सुधारने की व्यवस्था ईश्वर ने बनाई हुई है। अगर हम ईश्वर की व्यवस्था में अतिक्रमण करेंगे, अपनी आत्मशक्ति को खर्च करेंगे, तो वह कर्तव्यहीन व्यक्ति को, जिसको ईश्वर सही मार्ग पे चलाना चाहता है, उस कर्तव्यहीन व्यक्ति को हम सौभाग्यशाली बना देंगे। तो इसका मतलब हमने ईश्वर की व्यवस्था पे भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया, वहां पे अतिक्रमण भी किया है, और वो उसका पाप तो हमें लगेगा ही, और हमारी शक्ति का रक्त से क्षय हो जाएगा। और फिर जो है ईश्वर भी साधक को कुपात्र घोषित कर देता है, ये शक्ति संभालने लायक नहीं है, ये व्यक्ति सही नहीं है। क्योंकि एक जब भी कोई व्यक्ति एक नया पद ज्वाइन करता है, उसको थोड़ी पावर्स दी जाती हैं। जब अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करता है, उसका सदुपयोग करता है, उसको वो एक बड़ा ओहदा दे दिया जाता है। भाई अब तुम, अभी तो तुम ये क्लर्क थे, अब हेड क्लर्क हो जाओ, असिस्टेंट क्लर्क थे क्लर्क बन जाओ, क्लर्क से हेड क्लर्क हो जाओ, हेड क्लर्क से असिस्टेंट मैनेजर बन जाओ, असिस्टेंट मैनेजर तो मैनेजर बन जाओ, मैनेजर से डायरेक्टर मैनेजर बन जाओ। तो वो पदवियां आगे तभी बढ़ पाती हैं जब व्यक्ति उस पद पे रहते वो सारी शक्ति को सुनियोजन करता है, सुनियोजित करता है, और दी हुई कहता है कि ये देखो मैंने बढ़िया से इसका इस्तेमाल किया और इनको बढ़िया एक्सरसाइज किया। भगवान भी यही देखता है। साधक अगर अपने जीवन में इन प्रारंभिक सिद्धियां, जो अभी सिद्धियों की चर्चा हुई है, अगर कौतूहल में ना प्रयोग करके और इनको जो है पाल पोस के इनको बड़ा करता है, तो यही सिद्धियों को आध्यात्मिक अपने उत्कर्ष में, कल्याण में लगाता है।
क्योंकि अगर हम पंच कोशों के रूप में अगर आत्मदर्शन की बात करें, आत्म साक्षात्कार की बात करें, तो अन्नमय कोश में जितनी शक्ति अनावरण करने के लिए चाहिए, उससे अधिक प्राणमय कोश में शक्ति चाहिए। अन्नमय कोश की सारी शक्ति हम प्राणमय कोश में झोंकते हैं, तब जाके प्राणमय कोश प्रखर बन पाता है। अन्नमय प्राणमय दोनों की शक्ति को मिलाकर जब हम ये करते हैं, तब मनोमय कोश सुधर में आता है। नहीं तो मन इतना इजीली जो है कंट्रोल में नहीं आता है। पूरी की पूरी प्राण शक्ति, पूरी की पूरी अन्न की शक्ति, सारा का सारा सात्विकता, संयम, सब कुछ पूरी ताकत लगाकर जो है मन वश में आता है। इतने से कम मन वश में नहीं आता है। मनोमय कोश का परिष्कार इतने कम से नहीं होता है। फिर अन्नमय, प्राणमय और मनोमय कोश की पूरी एकाग्रता जब झोंक दी जाती है, तब विज्ञानमय कोश आगे बढ़ता है, तब विज्ञानमय कोश प्रस्फुटित होता है। इससे इससे कम में विज्ञानमय कोश प्रस्फुटित नहीं होता है। नहीं तो व्यक्ति मन में जो है बार बार पटकता रहेगा उसको नीचे, कभी अन्नमय कोश में लाके पटक देगा, कभी प्राणमय कोश में पटक देगा। और अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय चारों कोशों की ताकत जब लगती है, तो व्यक्ति आनंदमय कोश में पहुंच पाता है। और उसका पांचों कोशों की ताकत लगा के वह आत्म साक्षात्कार तक पहुंच पाता है। ये आध्यात्मिक साधना जितनी बड़ी उपलब्धियां देती है, उतनी ही कठिन भी है। इसीलिए इसको शूरस्य धारा बोला गया है। शूरस्य धारा निष्ठा दुरत्या, है ना, दुर्गम पथ इति कवि वदंती, है ना, जिसको स्वामी विवेकानंद ने ये बात को कहा है ना, कठोपनिषद में ये बात आती है कि एक शूरस्य धारा है, उत्तिष्ठ तब प्राप्य जागृत वरान्य बोधिता, है ना, कि जब तक लक्ष्य ना मिल जाए तब तक अपने लक्ष्य में आगे बढ़ते हो। क्यों? क्योंकि शूरस्य धारा, छुरे की धार पे चलना पड़ेगा। तो साधक का जीवन छुरे की धार पे चलने के बराबर ही होता है। सांसारिक प्रलोभनों में अगर अपनी सिद्धियों को खर्च कर दिया जाए, तो व्यक्ति प्रारंभ में ही बिल्कुल एकदम धम्म हो जाता है, वहीं पे समाप्त हो जाता है। उस साधक के जीवन की यात्रा आगे नहीं बढ़ पाती है, उसकी आध्यात्मिक साधना आगे नहीं बढ़ पाती है। इसीलिए लोग तंत्र की तरफ जाते हैं, तंत्र की तरफ आगे बढ़ते हैं, उसे मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण के प्रयोग होते हैं। वो शक्तियां भी तमोगुण मार्ग से, कभी हम लोग वाम मार्गी तंत्र की भी साधन हम लोग चर्चा करेंगे कि गुरुदेव ये वास्तव में मार्ग क्या है, और गुरुदेव ने क्यों इसको बंद किया, क्यों किसी को तंत्र की शिक्षा नहीं दी है, कितना खतरनाक मार्ग है और इस पे क्या क्या सावधानियां होती हैं, सारी की सारी चर्चा जो गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान भाग 1 में दी, इसकी इसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन ये जो है, जो मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण के प्रयोग हैं, लोग जो है साधक के पास में जाते हैं, अरे जी उसको उस पे जो ये फलाना हमारी बात नहीं मानता है, उस पे वशीकरण प्रयोग करके ऐसा कर दो हमारी बात माने, सम्मोहित हो जाए। ऐसे ऐसे लोग तो आकांक्षाएं पूरी करवाएंगे। गुरुदेव ने बड़ा इसे निकृष्ट स्तर के काम कहा है। और जो इन कामों को करता है, ईश्वर कभी भी उनसे प्रसन्न नहीं रहते हैं, और फिर कभी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ा पाता। जो व्यक्ति प्रदर्शन के चक्कर में पड़े रहते हैं, वो मतलब क्षणिक कौतूहल के कौतूहल का जो है ये पैदा कर देते हैं, लोगों का आकर्षण हो जाता है। लेकिन उससे जो है भारी कुसेवा होती है। गुरुदेव ने कैसे समाज की भारी कुसेवा होती है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं, देखिए मैं एग्जैक्ट जो है ये लाइनें बिल्कुल आपको बता देता हूं, कि गायत्री साधकों की ये जिम्मेवारी है कि वे प्राप्त शक्ति का रत्ती भर भी दुरुपयोग ना करें। गुरुदेव की चेतावनी है, प्राप्त शक्ति का रत्ती भर भी दुरुपयोग ना करें। हम सावधान करते हैं कि कोई साधक इस मर्यादा को उल्लंघन ना करे। गुरुदेव ने कहा है, हम सावधान करते हैं कि कोई साधक इस मर्यादा का उल्लंघन ना करे। तो यहीं तक गुरुदेव ने इस चैप्टर में बात कही गई है। समझदार के लिए इशारा काफी होता है। और यहाँ तो बहुत ही गणमान्य आध्यात्मिक स्तर के व्यक्ति है, जिन्होंने अपने जीवन भर जो मैंने बात कही है, वो इस बात को अनुभव भी कर चुके हैं। उनके अनुभव में भी ये सारी बातें हैं। तो लेकिन फिर भी एक चर्चा के स्तर पे हम लोगों ने ये चर्चा की। तो बहुत बहुत आभार। अगर कोई यहाँ पर कोई बात बनती हो, कोई प्रश्न बनता हो, तो हम लोग उस पर चर्चा कर सकते हैं। जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अमन कुमार जी। जी। सभी लोग अनम्यूट हैं, अगर किसी को जिज्ञासा या कोई प्रश्न बनता है तो आदरणीय अमन जी से पूछ सकते हैं। फिर बाद में हमारे देव ऋषि साहब तो सब धन्यवाद के देंगे, क्योंकि उनको काफी अनुभव रहा जीवन का। अमन जी, जो अपना उसमें आता है हनुमान चालीसा में, अष्टसिद्धि नौ दीदी के दाता, उससे क्या तात्पर्य होता है? मतलब ये सिद्धियां कोई काउंटिंग में होती हैं, आठ मतलब या नौ किस तरह से? जी बिल्कुल, काउंटिंग में होती हैं सिद्धियां, है ना। अणिमा हो गई, महिमा हो गई, लघिमा हो गई, गरिमा हो गई, प्राकम्य हो गया, है ना। ऐसे करके जो है ये 5 हुई ना, 8 सिद्धियां होती हैं पूरी की पूरी। और ऐसी 9 निधियां होती हैं, शंख निधि हो गई,
है ना, कौस्तुभ निधि हो गई। ये अलग अलग तरह की निधियां भी होती हैं, इनकी सबकी काउंटिंग होती है। तो साधक को कैसे मालूम पड़ा कि मेरे अंदर ये सिद्धि आ गई है? साधक के लिए तो हम लोगों ने जो अभी चर्चा की, वही वही सिद्धियां उसके लिए एक्चुअल सिद्धियां आज के समय में है ना। जैसे उसकी बात का सच हो जाना, शाप वरदान फलित होने लगना, उसके अंदर जो एक असीम शांति का होना, उसके उसको एक ऊर्जा का ये होना, है ना, ये सारी की सारी चीजें उसको इस समय में सहजता से मिलने लगती हैं। क्योंकि पृथ्वी तत्व की मात्रा हमारे अंदर अधिक है। तो अब जो है महिमा हो गई कि अपने आकार को बहुत बड़ा बना लेना, लघिमा हो गई कि अपने, जैसे हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धि नौ निधियां थी, है ना। वो जब भी चाहते थे अपने, राम राम जी इन सिद्धियों का प्रयोग नहीं करते थे, लेकिन हनुमान जी के पास में सिद्धियां थी। तभी तो जब उनको ये करवाना था, तो उनको जो है बड़ा रूप धार करके अपने कंधे पर उनको बैठा के, और उड़ने की सिद्धि राम जी के पास में नहीं थी, हनुमान जी के पास में थी। तो ये अष्ट सिद्धियां जो ये होती हैं कि हवा में उड़ जाना, अपने बदन को बहुत बड़ा बना लेना, अपने आप को मक्खी जैसा छोटा कर लेना, लघिमा सिद्धि बोलते हैं इसे, है ना। कोई भी चीज को प्राप्त कर लेना, इसको प्राकम्य बोलते हैं, किसी भी चीज को प्राप्त कर लेना। तो ऐसे करके ये अष्ट सिद्धियां होती हैं, और नौ निधियां होती हैं, जो नौ प्रकार की हमारी निधियां होती हैं, वो होती हैं। जी। तो ये काउंटिंग में ही होती हैं। तो ये काउंटिंग में होती है, लेकिन क्योंकि गुरुदेव ने कहा है कि इस समय जो है अ, ये सारी की सारी जो है अभी अ, समय का परिवर्तन होने का कारण अब ये मुश्किल है। लेकिन बहुत जो हमारे ऋषि लोग हैं, जो तपश्चर्या करके हिमालय जैसे दुर्गम स्थानों पर रहते हैं, उनके पास सिद्धियां रहती हैं। अब दादा गुरु हैं, जब एक समय पर गुरुदेव एक यात्रा को उन्होंने पूरा कर लिया, उसके बाद गुरुदेव ने कहा कि जब उन्होंने अपना वीरभद्र भेजा, तो फिर उस वीरभद्र के पीछे जब वो चल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि हवा में उड़ रहे हैं, वो चल नहीं रहे हैं। क्योंकि वो स्थान इतना दुर्गम है कि वहां पैदल चल के जा ही नहीं जा सकता उससे आगे। गुरुदेव ने नंदन वन से ऊपर कितना कठिन चढ़ाई करी थी। कहते थे वहां पे हर क्षण ये लगता था कि अभी मर जाएंगे, अभी मर जाएंगे, है ना। और फिर उसके ऊपर तो अति दुर्गम स्थान है, जहां पर जो सारी ऋषि सत्ताएं रहती हैं, वहां पर अति दुर्गम स्थान में, जहाँ पे मनुष्य तो कैसे भी जाके पहुंच नहीं पाता है। तो वहां पर जो है जब उनका वीरभद्र आया था उनको लेने के लिए, दादा गुरु का, तो फिर गुरुदेव कह रहे थे कि मुझे ऐसा लग रहा था कि जो मेरी सर्दी कब कभी वहां पे जो छूट रही थी, वो सब बंद हो गई। एकदम मुझे ऐसा लगा कि मैं गर्मी के आवरण में आ गया हूँ। और दूसरा जो है, जब मैं चल रहा था, तो अब ऐसा नहीं लग रहा था धरती पे चल रहा हूँ, ऐसा लग रहा था आकाश में चल रहे हैं। तो उस समय दुर्गम स्थानों पर ही सिद्धियों की आवश्यकता पड़ती है, तो ऋषि मुनियों के पास सिद्धियां होती भी हैं। जी भाई साहब। सही कह रहे हो। पर जब एक जगह प्रसंग आता है वो रामकृष्ण परमहंस का, कि एक व्यक्ति कहता है साहब मैंने ये सिद्धि ग्रहण कर ली है कि पानी में चलने की। तो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं तुमने पानी में चलने की कर ली है, तो जिस चीज के लिए चवन्नी खर्च करके नाव के माध्यम से पार कर सकते हो, तो उसमें सिद्धि की क्या आवश्यकता है? बिल्कुल। और किसी प्रसंग में कहा गया होगा उन्होंने। क्योंकि बिल्कुल। दूसरा बात एक और भी है कि कोई भी सिद्धि मानव के अपने लिए नहीं होनी चाहिए। तो संसार में किसी का दुख दूर करने के लिए हो तो ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने एक बार विवेकानंद जी से कहा कि मेरे पास अष्ट सिद्धि नौ निधियां हैं, तुम्हें जरूरत हो तुम ले लो। तो स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही कि आप ये बताएं कि आत्मिक प्रगति में या फिर भगवान की प्राप्ति में ये सिद्धियां सहायक होती हैं। तो उन्होंने कहा इन सिद्धियों का कोई सहयोग नहीं मिलता भगवान की प्राप्ति में, ये सहायक कहीं नहीं होती हैं। हो सकता है इन सिद्धियों को प्राप्त करके कोई भगवान से दूर और हो जाए, ये कहीं सहायक नहीं। तो उन्होंने साफ मना कर दिया, फिर मुझे इन सिद्धियों की और निधियों की जरूरत नहीं है। तो समझदार साधक तो वैसे भी इनके आसपास भी नहीं जाता है, प्रयोग करना तो बहुत दूर की बात हो गई। और अगर देखा जाए तो गुरुदेव ने कभी भी इन सब चीजों को चमत्कार से दूर ही रहने को कहा। मतलब कभी उन्होंने हमेशा ये कहा कि चमत्कार जो है वो, क्योंकि आज का जो मानव है ना वो चमत्कार की तरफ भागता है। तो कोई अच्छी चमत्कार करें कि सोने की चैन निकल जाए या ये हो जाए या कुछ और चीज जाए, कबूत बन जाए, तो वो एक विषय अपना अलग। बिल्कुल। एक पुस्तक गुरुदेव ने लिखी, हम सभी को पढ़नी चाहिए, योग के नाम पर मायाचार। क्या नाम उन्होंने है ना? जितने चमत्कार होते थे, योग के नाम पर मायाचार। हम्म। तो ये पुस्तक जो है ये बहुत अच्छी पुस्तक है, सभी को पढ़ना चाहिए। उन्होंने जितने चमत्कार
चमत्कारी बाबाओं के चमत्कार थे कि वो सोना बना देते हैं, ये करते हैं, सबकी पोल खोली है गुरुदेव ने, सबकी। उसके पीछे एक्चुअल चीज क्या थी? पर क्या है, ये आज का मनुष्य ना उसी में जाता है कि वो जैसे पीछे चल रहे थे, समोसा खा लो जी, ये चटनी खा लो, ये गोलगप्पे खा लो, तो मतलब आदमी सब कुछ जानने के बाद भी वो कहीं ना कहीं उन सब चीजों में चला जाता है। बिल्कुल। चलिए, राशि कोई आपका प्रश्न बन रहा है दिमाग में? नागपुर से हमारे विलास जी, साउंड खोल लीजिएगा। नमस्ते सर, नमस्ते। बहुत अच्छा। बहुत अच्छे विषय पे सर आज चर्चा हुई, बहुत अच्छा लगा। थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ मैं। कोई बात नहीं। चलिए शेखी साहब, आप भी धन्यवाद दीजिए, ऋषि साहब तो चले गए। सर्वप्रथम धन्यवाद। आ गए ऋषि समय। साहब, आगे लो, आगे जी वो। जी। हाँ जी। आप भी बोल लो पहले, फिर ऋषि आपको बुलाएंगे। सर देखिए, वैसे तो हाँ, इसमें ये औपचारिकता है। हम तो आपसे छोटे ही हैं, बस आप अपना आशीर्वाद दें जी। अरे नहीं, सब ये एक प्रोटोकॉल है हमारे यहाँ का। जी। दो सब कोई ना कोई व्यक्ति के विषय में बोला जाता है। हमने ऋषि साहब देवऋषि को जी। इसलिए रखा क्योंकि ऋषि साहब के पास सबसे ज्यादा नंबर ऋषि साहब को ही मिलेंगे हमारे यहाँ, क्योंकि उन्होंने सब चीज जीवन के अंदर जो है ना काफी कुछ ग्रहण किया हुआ एक्चुअली मैं सुबह कालरा साहब से मेरी वार्तालाप हो रही थी, खत उकतावत। तो उसमें उन्होंने एक जगह लिखा था, भाई जीवन की जो डेली की क्रियाएं हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। तो मैं उनको उत्तर दिया था, मैं उत्तर पढ़ रहा था, मैं क्या लिखा। तो उनको मैं लिखा था, ये जो ब्रह्मलीन होना भी, ब्रह्ममय होना भी इन्हीं क्रियाओं के थ्रू ही जाना पड़ता है। ये गृहस्थ आश्रम में रह के ब्रह्ममय हो जाना ही कमल का कीचड़ में खिलने के बराबर है। तो वो तो फिर कालरा जी ने वो पढ़ के कहा, अति सुंदर अति सुंदर। तो मैं वो पढ़ रहा था। तो ये इन्होंने भी ये तो मैंने मुझे ये बात इन्होंने कही थी, भाई यहाँ सब कुछ रहकर भी ही हमने ब्रह्मलीन होना है, ये कठिन है लेकिन सर्वोत्तम है। और जो सिद्धियों की बात की है, ये हम उन सिद्धियों की बात नहीं कर रहे थे, ये कि ये वो ये हो जाए, भाई सोना बना दें, चांदी बना दें, चेन निकाल दें। ये उन्होंने सिंपल कहा, भाई आपको आभास हो जाता है, आपके आनंद में आपके इंट्यूशन हो जाती है। आप किसी को फंस के आशीर्वाद देना तो आशीर्वाद लग जाता है भाई। और बददुआ, जिसका मन निर्मल है उसके मन से बददुआ निकलती। जो गायत्री भक्त है उसके मन से बददुआ नहीं निकलती किसी के लिए, कभी निकल ही नहीं सकती। अगर निकल रही है तो मैं आप में दोष है, अभी आपकी शुद्धि नहीं हुई। तो ये अवस्था है, इन्होंने जो आप पूछा ना सिद्धियां कौन सी, तो यही सिद्धियां हैं। भाई आपको सुख दुख में आपको दुख नहीं होता, जैसे मैं कहानियां बता रहा था भाई, दुख दुख का कोई नाम ही नहीं है। कोई बुरा लगता ही नहीं है बुरा। आपको पता है बुरा, लेकिन आप भाव ही नहीं आ रहा, वो बुराई का भाव नहीं आ रहा। तो ये है, ये अवस्था, इसी अवस्था से ही आनंद आता है। आनंद ये नहीं कि मैंने रसगुल्ला खाया आज, मैंने बहुत कुछ खा लिया, बड़ी पार्टी अटेंड कर ली, बियर का गिलास पी लिया, आनंद आ गया, वो नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आनंद इन्हीं चीजों में आनंद आता है, उन चीजों में आनंद नहीं आता। यही सिद्धियां, मैं कोई गायत्री से मैं तो गायत्री के सवाल कुछ करता ही नहीं हूँ। मेरे जीवन में कुछ है ही नहीं। उठते ही बाथरूम में जाता हूँ तो पहले 5 गायत्री पढ़ता हूँ, आंखों में छींटे मारता हूँ। मतलब ये प्रक्रिया है हमारी। तो यही सिद्धियां हैं। और मनुष्य को हर हर स्तर पे पता चल जाता है कि मैं कहाँ हूँ। अमन जी, आप सुन रहे हैं? सुन रहे सर, सुन रहे हैं। जी अच्छा। जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल हर सर। स्थिति पे हमको पता चल जाता है कि मैं कहाँ हूँ। हर बात पर अगर मैं कहीं थोड़ा मन में विचार आया तो लगता है भाई अभी अभी दूषित है मन, अभी वाह, अभी अभी पांच करेक्शन है। तो इसी में इसमें भी बड़ा आनंद आता है। भाई अबे देखो, गुस्सा आने लगा या उसके मन में कोई विचार आने लगा, या ये कैसा ना एकदम निकल, एकदम फिर अपने आनंदमय अवस्था में आ जाना है। भटक के जीवन में रहते हैं, ये तो आएगा ही है। अब जब छाया हो तो धूप धूप तो लगेगी नहीं। तो आपको ये अगर तो बुरा बात तो हाथ, लेकिन आपको आभास नहीं होना भाई धूप और छाया में कोई फर्क है, कुछ नहीं फर्क पड़ता। क्योंकि आपकी आत्मा में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, शरीर की अवस्था में पड़ता है। तो बहुत आनंद है ये आपका। देखिए, अब जैसे ये विधि का विधान है, मैं एक एक दो दिन से नहीं सुन रहा था, शाम को शामिल नहीं हो पाया, बीच में कल भी नहीं शायद हो पाया। अब आपका आना था तो शामिल हो गया मैं। ये मेरा मेरा सौभाग्य था। मुझे जो कहीं मैच पड़ी हुई थी वो धुलनी थी और धुल गई। ये ये है
ये है कहते हैं ना विधि का विधान। ये गायत्री गायत्री साधक को यही हो, गायत्री साधक को ही ये होता है, दूसरे को नहीं हो सकता। भाई ये मैंने आज सुनना था, ये मैंने अपने कोई मैल निकालनी थी जो पड़ी हुई थी, तो निकलनी थी तो निकल गई। ये प्रभु की कृपा, इसको बोलिए विधि का विधान बोलिए। तो ये सब है, बड़ा आनंद है, वन में बसता है और बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं आप गायत्री मंत्र में ही सारे सारे उपनिषदों का सार है, सारे गीताओं का सार है। मुझे तो कुछ जरूरत और चीज पढ़ने की लगती ही नहीं है। आप जब प्रभु के सब गुण ही उसमें दे दिए गए हैं तो और बचा ही क्या है। मैं आपसे इसके बारे में पूछना चाहता हूँ। मुझे आज आज की अवस्था में मुझे और कुछ पढ़ने का मन नहीं है और लगता है आवश्यकता भी नहीं है। मैं पढ़ के क्या करूंगा? अगर गायत्री का ही सार आपने समझ लिया है तो और पढ़ने की क्या जरूरत है मुझे? इसका आप मुझे उत्तर दीजिए जरा। दे दो अमन जी, दे दो, उत्तर जी दे दो उनको। जी सर, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि गायत्री से ही जो है सारे के सारे वेदों की उत्पत्ति हुई है, और वेदों का ही ज्ञान पूरे के पूरे विश्व ब्रह्मांड में है। तो गायत्री साधक धीरे धीरे उसके अंदर सारे के सारे उसके, उसका कहते हैं ना कि वेद उसके अंदर ऐसे प्रकट होते हैं जैसे रथ के पहिए में जो तीलियां लगी होती है ना, उसी प्रकार से जो है साधक के अंदर ही सारे के सारे वेद और उपनिषद सब कुछ अपने आप शास्त्र प्रकट हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति गायत्री उपासना करता है तो सारे के सारे वेद उसके अंदर प्रकट हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति वास्तव में वेद का अध्ययन कर रहा है और गायत्री उपासक नहीं है तो उसकी वेद विद्या निष्फल भी हो जाती है। तो अगर तो हमने केवल वेद पढ़ रखा है और जो गायत्री मुझे उपासक हाँ नहीं है। तो जो मतलब कि जो मैं अब फीलिंग कर रहा हूँ इसका मतलब ये सही है? कोई कोई बिल्कुल। इसमें कई बार मुझे लगता है कि मैं ये क्यों नहीं, प्रसाद ने पढ़ी है देखिए, विवेक चूड़ामणि साहब ने पढ़ी है, वो साहब हाँ लेकिन वो हाथ लगाने का मन ही नहीं कर रहा, मुझे दोबारा पढ़ने का मन नहीं हाँ करता। हाँ, अध्ययन तो केवल इसीलिए रेफरेंसेस के लिए किया जाता है, लेकिन आपको आपको जो भी बात बोली है कि आपको लगेगा ये तो मुझे पहले से मालूम है। हाँ, ये लगता है ये तो है, इसको कोई हाँ है, बात नहीं। ये क्या तो सही ये तो मैं अनुभव कर चुका हूँ पहले। ये सब तो पता है, ये कोई कोई नई बात नहीं है ये। नई बात नहीं है। क्या सा बड़ा आभास होता है, तो ये आपसे ये पूछना चाह रहा था भाई। क्योंकि हाँ मेरा वैसे तो कि मैं किसी गुरु के पास बैठता नहीं हूँ। आप हाँ लोग ही गुरु हैं जो एक दूसरे के सत्संगति में ही सब गुरुजन मिल जाते हैं। तो इसीलिए मैंने ये प्रश्न किया था आपसे। बिल्कुल, केवल रेफरेंसेस के लिए हमें पढ़ना पड़ता है, बाकी चीजों को दूसरों के रेफरेंस के लिए। बाकी साधक को अपने आप बाकी सारी चीजें ज्ञात होने लगती हैं। बहुत अच्छा, बहुत बहुत आनंद आया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके आज के प्रवचन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए साहब, आपके वो प्रसंग रह गया था, आप ही बोल दो फिर। वो कुछ रह गया था बीच में, ताकि लाइन पूरी हो जाएगी आपकी। कौन सी? सर्वप्रथम अच्छा, हाँ ठीक है। सर्वप्रथम हाँ जी। धन्यवाद अगर नहीं, धन्यवाद तो दे दिया उन्होंने, पर आप ये कोई लाइन थी वो रहने दो, धन्यवाद तो हो गया हाँ फिर। यार, मैं लाइनें पूरी करिए, आ, पूरी करिए। मैं यही कह रहा था कि आज आदरणीय अमन कुमार जी ने जो नचिकेता का एक उदाहरण दिया। नचिकेता ने कहा था मुझे आत्मज्ञान चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हमारा मुख्य उद्देश्य तो आत्मज्ञान है, बाकी जो बाई प्रोडक्ट्स है, रिद्धियां सिद्धियां हैं, इनकी तो आवश्यकता है ही नहीं और ना ही हमें इसका इस्तेमाल करना ही चाहिए। बहुत तो सही। मेन पर्पस आत्मज्ञान है, तो उसी तरफ हमारा ध्यान रहना चाहिए। आपने पहले नचिकेता का एग्जाम्पल दे दिया, उससे बड़े संतुष्ट हो चुके थे। बहुत धन्यवाद सर। जय साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय ऋषि साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जेके साहब और आदरणीय अमन कुमार साहब, आपने समय निकाल के समय दिया, हम आपके आभारी हैं। और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल के समय दिया। जैसा कि एक विचार था तो 3 बार उनके साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार, विचारों को बस में रखोगे। एक मिनट, कौन बोल, बैकग्राउंड में कौन बोल रहा है जरा? चलिए साहब, विचारों को बस में रखोगे तो हमारे शब्द बनेंगे। विचारों को वश में रखेंगे तो हमारे शब्द बनेंगे, शब्दों को वश में रखेंगे तो हमारे कर्म बनेंगे, और कर्मों को वश में रखोगे तो हमारी आदत बनेगी, और आदतों को वश में रखोगे तो हमारा चरित्र बनेगा। साउंड खोल के बोलो वाह। वाह, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन स्वभाव बताइए सर। अच्छा, वो स्वभाव बन सुंदर जाएगा वो तो। सुंदर सुंदर। चलिए साहब, आइए 3 बार उनका चयन करते हैं।
शांति शांति शांति। शांति। सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिः